जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में बैक वक्त कौम आद के तरह, कौम समूद के तरह ये कौम तबाह बर्बाद नहीं की जा सकती। बिकॉज ऑफ द प्रेयर ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआओं की वजह से, उनकी दुआओं की बरकत की वजह से मेरे भाइयों, कल क़यामत में जब सब लोग परेशान होंगे, पूरी जमात आदम के पास पहुंचेगी। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे व यक़ूलु आदमु सफ़ीयुल्लाहि यौमल क़ियामा, मैं कुछ नहीं कर सकता यौमुल क़ियामा, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, मैं तो खुद रब्बी नफ्सी नफ्सी पुकार रहा हूँ। पूरी कौम जाएगी हजरत नूह के पास, व यक़ूलु नजीयुल्लाहि यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, नूह के पास पहुंचेंगे, नूह कहेंगे मैं खुद नफ्सी नफ्सी के आलम में हूँ। व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाहि यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलकति यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु सुलैमान व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाहि यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाहि यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। सारे अंबिया कहेंगे मैं तुम्हारी किसी एक शख्स की भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद परेशानी के आलम में मुब्तला हूं। अगर तुम्हें कोई माए का लाल बचा सकता है, अगर तुमको इस परेशानी से निजात दिला सकता है, ये बात हो ही रही होती है कि उधर से एक आवाज आ रही होगी, व यक़ूलु रसूलुना व नबीयुना व हादियुना व शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। ए अल्लाह मेरी इस उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी इस उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह मैं नहीं जाना चाहता जन्नत में जब तक मेरे उम्मत का, मेरी जमात का एक एक बंदा जन्नत में नहीं चला जाता। तो ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आपके सामने से सजदा असर नहीं उठाएगा, नए नए कलिमात से रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफ करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उससे पहले मेरी जुबान में उनसे बेहतर अल्फाज नहीं आएंगे। बुखारी जिल्द सानी की रिवायत। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इतनी अच्छी बात उन्होंने अपनी किताब में नकल की है, लेकिन हम लोगों को उससे कोई परवाह नहीं। मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, बहुत खूबसूरत जलसा आपने सुना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें भी इस पर 100% अमल करने की तौफीक दे, आमीन। और मेरे नौजवानों, जिन लोगों की शादी हो गई है वो लोग कभी भी अपनी बीवी के साथ में गड़बड़ी ना करें। अगर आपके ऊपर भी कुछ हुकूक होते हैं, हमारी जो माएँ बहनें हैं, जो उनके शौहर हैं, आप अपने शौहर के इनकम के हिसाब से उनसे डिमांड कीजिए। अगर आपका शौहर 1 रुपये कमाता है तो आप उनसे 54 का डिमांड कीजिए। ये नहीं कि आपका शौहर 1 रुपये कमाता, आप करेंगे हमको 1.5 रुपये की शॉपिंग कराओ, मसला फिर झगड़े का हो जाएगा। आपका शौहर बाहर जाता है तो आप ही के लिए मेहनत करता है। आप अपने शौहर की गैर मौजूदगी में कभी भी किसी गैर महरम से ना आप बात करें, ना उसको घर के अंदर आने दें। ये तरीक़ा है जो जिम्मेदारी है। अभी एक आयत पढ़ी गई थी, मारूफ साहब ने पढ़ी थी, फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, अपनी बातों में लचक पैदा मत करो। कहीं से फ़ोन आता है आपके पास किसी अजनबी का, किसी स्ट्रेंजर पर्सन का, तो आप सख्ती से बात कीजिए। यूँ मत कहिए उधर से फ़ोन आए कि हेलो मैडम, मुझे फ़िरोज़ साहब से बात करनी है, तो अगर आप डायरेक्ट कह दीजिए कि फ़िरोज़ साहब नहीं है, अभी बात नहीं हो सकती, बात ख़त्म। ये नहीं, हाँ बोलिए क्या बात है, मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ, मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ, बोलिए क्या बात है, मैं हूँ ना आपसे, मुझे शेयर कीजिए। तो वो कुछ और समझेगा कि सिग्नल मिल रहा है। इसीलिए फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, बात में नरमी पैदा मत कीजिए, सख्ती के साथ, क्योंकि औरत की आवाज़ में कशिश होती है। अभी शायद कौन सी तारीख की, 2 तारीख की बात, 1 तारीख की बात थी, प्रोग्राम में जा रहे थे तो वहाँ जो ड्राइवर हमको मिला, माँ का फ़ोन आया, वैसे ही रूटली बात कर रहा है कि स्ट्रिक्टली एकदम गुस्से में आकर, अम्मी मैं बार बार कह रहा हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम क्यों फ़ोन कर रही हो। अम्मी परेशान, बेटे ये काम है, ठीक है आके कर लूँगा। बीवी का फ़ोन आया तो गुस्सा, अरे बाप रे। 15 मिनट के बाद पता नहीं किसी मोहतरमा का फ़ोन आया तो चेहरे का रंग ही बदल गया। हाँ मैडम बोलिए, मैं यहाँ चल रहा हूँ, हाँ इतने मिनट में पहुँचूँगा, बोलो तुमको क्या इसमें चाहिए। वैलेंटाइंस डे में अभी आ रहा ना 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे में क्या चाहिए। हमने कहा कि वाह क्या ज़माना है। भारत ने तरक्की की हो ना की हो, लेकिन इन नौजवानों की तरक्की हो गई। क्यों? औरत की आवाज़ में कशिश होती है
मेरे माँ और बहनों, आपकी आवाज़ में जो कशिश है ये अल्लाह ने रखी है, इसीलिए इस आवाज़ को छुपा कर रखें। और हमारे नौजवान भी अपने समाज की बहू बेटियों को परेशान करते हैं। किसी का नंबर मिल गया तो फौरन फ़ोन करेंगे, हेलो मैडम आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव था। उसके बाद में फिर वो काट देती, फिर दोबारा क्या कहता, मेरा हेलो मैडम कौन बोल रहे हैं आप? ओ अच्छा आप ही का नंबर है, और शायद हम दोनों दोस्त हैं। देखिए बात कहाँ से कहाँ चली, शायद हम दोनों दोस्त हैं। क्या बात क्या जाता है, दोस्त कर लेते हैं, एकदम सच्चा दोस्त बन रहे हैं हम लोग। अब वो सपने दिखाने लगता है आहिस्ते आहिस्ते, चूंकि औरत का दिल बहुत ही कमजोर होता है, एकदम सपना, मैडम योर लाइक इज वेरी स्वीट, आई लाइक द मोस्ट, ऐसी ऐसी बातें करते बहकाने के लिए। बताइए आज के जमाने में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? घंटों बात करते, मोबाइल की बैटरी फटने पे आ जाती है रात को 2-2 बजे तक। ऐसा है, जो करते हैं वो हंस रहे हैं, सबको नहीं कह रहा हूं मैं, जो एक्सपीरियंस्ड है जिसको, वो अंदर अंदर हंस रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा होता है। अब पूछिए उनसे कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बोलता, मौलाना सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं। सच्ची मोहब्बत नहीं है, दिस इज ओनली अट्रैक्शन, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। मैंने अभी 2-3 रोज पहले तकरीर में कही है, मैं थोड़ा मॉडर्न टाइप का मौलाना हूं। मैंने कहा कि अगर समाज में किसी बच्ची का या किसी बच्ची को कोई लड़का कोई लड़की पसंद आ जाए तो आप अपने गार्जियन से बात कीजिए, कहिए कि मैं वहां शादी करना चाहता हूं। इस्लाम में मना नहीं, ऐसा नहीं कि माँ बाप को कहे बगैर उंगली में उंगली डाली और ट्रेन में बैठे पहुंच गए कहीं और, फुर माँ बाप ढूंढ रहे, अब वो उसको केस कर रहा है, वो उसके ऊपर केस कर रहा है, माँ बाप परेशान और वो दोनों मौज मस्ती करके घूम रहे हैं, ये इस्लाम में जायज नहीं। इसलिए मेरे समाज के नौजवानों, मेरी समाज के बहु बेटियों, इसके ऊपर ध्यान रखिए। आप लोग कभी भी गड़बड़ी मत कीजिए, और आप लोगों के गलत कदम की वजह से, और जो हमारे बहुत सारे मुस्लिम बेटियां, अभी 17 मुस्लिम बेटियां हमारी इर्तिदाद के दहाने से हम लोगों ने बचाया है। हमारे अररिया और पूर्णिया के इलाके में यहाँ हाफिज जसीम साहब आए हुए हैं, वो अररिया लाइव न्यूज़ भी चलाते हैं। वो उनको ज़्यादा वही बता रहे थे कि मौलाना इर्तिदाद के दहाने पर पहुंच गई वो बच्चियां, सिर्फ वही दिखाने के लिए, चलो तुमको दुनिया दिखाएंगे, हवाई जहाज में घुमाएंगे, चलो तुमको दार्जिलिंग दिखाएंगे, चलो तुमको, बस तुम ही हो हमारी लाइफ में, यू आर माई लाइफ, यू आर माई स्वीट हार्ट, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। उसके चक्कर में उन बच्चों ने अपने ईमान का सौदा कर लिया है। आसिया के जिस्म का खाल खींच दिया गया था, फिरौन के सामने में ठुकरा दिया था उनकी दौलत को। यूं कहा था कि फिरौन तेरी दौलत में वो ताकत नहीं है क्या आसिया के ईमान को तू खरीद सके। एक फोन कॉल पर और एक जनाब खूबसूरत जुमले पर कि तुम्हारी आवाज मुझे पसंद है, अपनी ईमान का सौदा करती हो। लानत है ऐसी ईमान पर और ऐसे अल्लाह की जात पर, ऐसे मोमिना और मुस्लिमा बनने पर। और हमारे नौजवानों कहां जा रहे हो आप? रातों को 2 घंटा आप फोन पर बात करते हो, अगर 2 घंटा नहीं सिर्फ 10 मिनट 2 रकात नमाज मस्जिद में बैठकर उस वक्त रात को 3 बजे 4 बजे 2 बजे आप अल्लाह के सामने में तहज्जुद की कबूलियत की घड़ी में आप अल्लाह से अपने मसले का हल पेश करो तो अल्लाह जमीन आसमान पर आपके मसले का हल पैदा करेगा और आपके मसाइल हल करेगा। नहीं जनाब, वो चले जाते मैडम के पीछे घूमने के लिए। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, ये चीज़ें हो रही है समाज में, मैं जानता हूँ कि ये इससे हम जूझ रहे हैं। इसीलिए अगर शरीयत की हिफाजत करना है तो अपने आप को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाइए, इंशाअल्लाह शरीयत की हिफाजत हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस मैं अपनी बातें ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग ज़बरदस्ती बयान खा रहे हैं, खाइए।